टू इटर्नल स्टडी फिजिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ का दूसरा वीडियो लाए हैं। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, तो आप वहां देख सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको इन वीडियोस के क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और डेली 5 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे थे और आज उसके आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, विच सब्सटेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स सॉलिड स्टेट। वह कौन सा सब्सटेंस है जो कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें, जितने भी कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन जो हैं वो किसी न किसी कार्बन से बॉन्डेड होते हैं और एक वैलेंसी जो है वो फ्री रहती है। तो जो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसलिए होता है ताकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड और कॉपर जो है वो सभी मेटल्स में सबसे बेस्ट है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस। क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो ज़रूरत होती है टू लिक्विफाई अ गैस, गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो इसका आंसर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो 2 कंडीशंस होती हैं फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। गैस को लिक्विफाई करने के लिए यही 2 कंडीशंस होती हैं। प्रेशर और टेम्परेचर जो अप्लाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है गैस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फोर्स पर। तो यही एक कंडीशन है जब हम गैस को शुद्ध कर सकते हैं या लिक्विफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत है जो ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स की जो वर्किंग है उसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर है पास्कल्स लॉ। अगला क्वेश्चन है, अमंग द मरकरी, अल्कोहल, ईथर, वाटर विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ये सब 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, अल्कोहल, मरकरी, ईथर एंड वाटर। तो इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी जो है उसका केमिकल एलिमेंट जो है वो Hg होता है। ये सिंबल की बात करें तो वो Hg होता है और इसका एटॉमिक नंबर 80। ये एक मेटल है। तो कंडक्टर की बात करें तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसका मतलब है कि अगर हम कॉपर पीस के एक एंड को गर्म करते हैं तो उसका दूसरा एंड जो है वो ऑटोमेटिकली उसी टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। तो ये कंडक्टर या फिर थर्मल कंडक्टर कहते हैं। मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 356.7 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किस चीज़ को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहें या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहें। तो इसका आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक माइक्रोस्कोप है जो लाइट के जो सोर्स है उसके रूप में जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, त्वरित इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीम का उपयोग करता है। तो ये माइक्रोस्कोप जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला ट्रांसमिशन, दूसरा स्कैनिंग और तीसरा रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है विच apparatus is used to locate a submerged object inside water। तो इसका आंसर है सोनार। क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पानी के अंदर एक जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रैंगिंग। तो सोनार एक ऐसी टेक्निक है जो आमतौर पर पानी के भीतर जैसे पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी नेविगेशन में ध्वनि प्रसार का उपयोग करती है ताकि अन्य जो भी पानी के अंदर जो भी वाहक कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पानी की सतह पर या उसके नीचे जो वस्तुएं हैं उनको नेविगेट करने या उसका पता लगा सकें। 2 टाइप के सोनार होते हैं, एक्टिव सोनार एंड पैसिव सोनार। पैसिव सोनार जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर लिसनिंग साउंड मेड बाय वेसल्स, और एक्टिव सोनार जो है वो यूज़ किया जाता है लिसनिंग ऑफ इकोज। अगला क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। पूछा गया है कि रंगों का कौन सा संयोजन या कॉम्बिनेशन दिन और रात के समय सबसे सुविधाजनक होता है। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक, तो इसका आंसर दिया गया रेड एंड ग्रीन। इसका कारण ये है कि बिकॉज ऑफ वेरी प्रिसाइज विजिबिलिटी, क्योंकि विजिबिलिटी ज़्यादा होती है इन दोनों कलर्स की, इसलिए दिन और रात के समय। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी, एयर की। तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर ऑयल। ये एक नमी मापक यंत्र आमतौर पर किसी पदार्थ में टेम्परेचर, प्रेशर या फिर दबाव कह लें, या द्रव्यमान, विद्युत और यांत्रिक परिवर्तन जैसे नमी के देखे जाने पर कुछ अन्य क्वांटिटीज़ के मापन पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का शेप कैसा है, शेप बोलने आकार कैसा है, तो इसका आंसर है स्पाइरल। मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो जिसमें सोलर सिस्टम होता है, दैट कंटेन्स अवर सोलर सिस्टम। तो पृथ्वी से गैलेक्सी की उपस्थिति का वर्णन करने वाले नाम के साथ हमारा सौरमंडल होता है। गैलीलियो गैलीलियाई जो थे उन्होंने पहली बार अपने टेलीस्कोप के साथ अलग अलग स्टार में प्रकाश के बैंड को हल किया था। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ। जो डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स होते हैं, मतलब डिफरेंट स्टार के जो कलर्स होते हैं आर ड्यू टू वेरिएशन, मतलब उसमें अंतर किस वजह से आता है, तो इसका आंसर है टेम्परेचर की वजह से। अगला क्वेश्चन है वुलन क्लोथ्स कीप्स द बॉडी वार्म बिकॉज।
वुलन क्लोथ जो हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं किस कारण की वजह से? तो इसका आंसर है वूल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसलिए वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, दैट मीन्स गर्म रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को जो है हाफ कर दें तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो इसके बारे में बता दें कि ऑसिलेशन से तात्पर्य यह है कि जिस गति से वह जिस पोजीशन से जाएगा उसी पोजीशन पर वापस भी आएगा। आपने देखा होगा पेंडुलम को कि हम उसको अगर एक बार घुमा दें तो वो फिर अपनी पोजीशन पर उसी स्पीड से वापस आ जाता है। तो इसका आंसर है कि वह डिक्रीज हो जाएगा बाय अ फैक्टर। इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्क्वायर से, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। सो अगर L इंक्रीज करेगी, लेंथ इंक्रीज करेगी, तो इसका टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ डिक्रीज करेगी तो इसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। इट मीन्स दैट कि ये लॉन्गर टाइम लेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लेगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो अगर लेंथ जो है वो हाफ हो जाती है तो टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 2। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉज बिहाइंड मिस्ट? मिस्ट के पीछे क्या कारण होता है? तो इसका आंसर है वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर। तो पहले मिस्ट के बारे में पता कर ले। तो मिस्ट जो है वो हवा में लटकने वाली पानी की टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं। इन बूंदों से गर्म पानी हवा में तेज़ी से ठंडा होता है, जिससे यह अदृश्य गैस या इनविजिबल गैस से चेंज होकर छोटे दिखाई देने वाले पानी की ड्रॉपलेट्स में बदल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर वाटर वेपर होता है। अगला क्वेश्चन है, while catching a ball, a player pulls down his hand to lower the। जब एक प्लेयर जो है वो बॉल कैच करते समय अपना हाथ जो है वो नीचे की तरफ क्यों लाता है? तो उसका कारण होता है मोमेंटम। इस क्वेश्चन का आंसर मोमेंटम है। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन के बारे में हम जैसे कि बताएं तो क्रिकेटर्स जो होते हैं वो अपना हाथ जो है कैच को पकड़ते समय वो नीचे की तरफ लाते हैं ताकि वो डिक्रीज़ कर दे रेट ऑफ मोमेंटम के रेट को डिक्रीज़ कर सके। तो बाय पुलिंग देयर हैंड्स बैकवर्ड विद द बॉल वाइल टेकिंग अ कैच, बॉल को कैच करते समय अपना हाथ पीछे की तरफ लाना, तो ये रेट ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज़ करने के लिए होता है। तो मोमेंटम की बात करें या लीनियर मोमेंटम, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स व्हाट इट इंडिकेट्स। जब बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो सडनली रिसीड्स हो जाए तो व्हाट इट इंडिकेट्स, तो यह क्या इंडिकेट करेगा? तो बैरोमीटर के बारे में बात कर लें तो बैरोमीटर जो है वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर इन अ सर्टेन इन्वायरमेंट। सर्टेन इन्वायरमेंट में एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लाइमेट विल बी गोइंग टू एक्सट्रीमली स्टॉर्मी। क्लाइमेट जो है वो स्टॉर्मी हो जाएगा। एक्चुअली रीडिंग जो है बैरोमीटर की वो अगर नीचे जाती जाए, दैट मीन्स डाउन हो जाए, तो ये इंडिकेट करेगा कि कोई एक आपदा आने वाली है, जैसे कि
साइक्लोन हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो जाता है, अनस्टेबल वेदर हो जाता है, थंडर स्टॉर्म भी आने के चांसेस हैं। तो सडनली फॉल जो होता है बैरोमीटर में वो इंडिकेट करता है कि रेनफॉल होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लाइमेट विल बी गोइंग टू एक्सट्रीमली स्टॉर्मी व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है नॉल एंड रश्का। यहाँ पे एंड होगा। नॉल एंड रश्का जो थे वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो लाइट के जो सोर्सेज हैं उनके रूप में जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, त्वरित इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीम का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर of a room, its odor is felt in all parts of the room. This is due to which phenomena? अगर हमें किसी सेंट की बॉटल को ओपन करके किसी कॉर्नर में रख दें तो उसकी जो स्मेल है या फिर बोले सेंट जो है वो पूरे पार्ट्स में फैल जाएगी किसी रूम के। तो ये किस फिनोमेना की वजह से होता है? तो इसका आंसर है डिफ्यूजन ऑफ एयर। तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से कैसे? तो इससे हम बता देते हैं कि जो लिक्विड होता है या फिर गैसियस मॉलिक्यूल होता है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर डेंसिटी, ज़्यादा घनत्व एरिया से, टू द लोअर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो वो हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ आता है, जिसकी वजह से जो जैसा कि पूछा गया है तो बॉटल ऑफ सेंट जो है वो अगर ओपन करके रख दी जाए किसी कॉर्नर ऑफ ए रूम में तो इसका ऑर्डर जो है वो सभी कोनों में वो पहुंच जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। तो ये डिफ्यूजन होता है जो एयर के थ्रू होता है, एयर में होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई क्लियर नाइट आर मोर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट। जो क्लियर नाइट्स होती है वो ज़्यादा कोल्डर क्यों होती है, ज़्यादा ठंडी क्यों होती है देन क्लाउडी नाइट? तो इसका आंसर है ड्यू टू रेडिएशन। जिन रातों में बादल होते हैं तो वे पृथ्वी के लिए एक कंबल प्रदान करते हैं और कुछ गर्म दिन की हवा में फंसते हैं जहाँ बादल रहित रातों को कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो इसलिए सभी गर्म हवाएं आकाश में ऊपर उठती है। बोला गया क्लाउडलेस नाइट्स जो हैं वो कोल्डर होती हैं बिकॉज नाइट्स दैट हैव क्लाउड प्रोवाइड अ ब्लैंकेट फॉर द अर्थ एंड ट्रैप सम ऑफ द हॉट डे एयर वेयर द क्लाउडलेस नाइट्स हैव नो प्रोटेक्शन, सो ऑल द हॉट एयर राइजेज अप इनटू द स्काई। तो जैसा कि पूछा गया कि क्लियर नाइट्स जो होती हैं वो ज़्यादा ठंडी होती हैं या ज़्यादा कोल्डर होती हैं देन क्लाउडी नाइट्स, तो ये रेडिएशन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज। तो एक गैस थर्मोमीटर जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है देन लिक्विड थर्मोमीटर। क्यों ऐसा होता है? तो इसमें गैस के बारे में पूछा गया तो बोला गया कि क्यों वो चेंज करता है, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होता है गैस थर्मामीटर। तो इसका आंसर है कि जो गैस होती है वो डज नॉट चेंज स्टेट ईजिली, मतलब गैस जो है वो अपना स्टेट चेंज नहीं करती, दैट मीन्स पोजीशन चेंज नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लास इज यूज्ड इन सन ग्लासेस। सन ग्लासेस में कौन सा ग्लास का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है क्रूक्स ग्लास। तो क्रूक्स ग्लास जो होता है वो उसमें सीरियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है CiO2, जो कि शार्पली ऑब्जॉर्व कर लेता है जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है फ्रॉम द सनलाइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम विल इंक्रीज। तो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है, जब अगर हम
टेम्परेचर जो है किसी मीडियम का वो बढ़ा दे। तो इसका आंसर है कि वह रिमेन अनअल्टर्ड। आंसर के बारे में थोड़ा बताएं कि रिमेन अनअल्टर्ड का मतलब क्या है, कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है और ना ही वो चेंज होती है विद द टेम्परेचर। हालांकि जब लाइट ऑप्टिकल मीडियम से पास होती है और टेम्परेचर राइज होता है तो ऑप्टिकल मीडियम का विस्तार होता है, दैट मीन्स एक्सपैंड होता है ऑप्टिकल मीडियम। जैसे जैसे मीडियम जो है वो फैलता है, एक्सपैंड होता है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो घटता है और इस तरह मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की गति बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ। पूछा गया है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो डाउन हो जाए, दैट मीन्स डिप्स सडनली का मतलब डाउन हो जाए, तो वह क्या इंडिकेट करेगा। तो इसका आंसर है कि स्टॉर्म जो है वो आने वाला है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया, बैरोमीटर के बारे में। तो अभी बता देते हैं कि बैरोमीटर जो है वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेजर एयर प्रेशर इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एक्चुअली रीडिंग होती है बैरोमीटर की, वो सडनली अगर नीचे जाने लगती है तो ये इंडिकेट करता है कि इट कॉजेस साइक्लोन या हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है, हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय विच फिनोमिना। जो हीट होती है वो सन से अर्थ तक किस फिनोमिना के थ्रू आती है। तो इसका आंसर है रेडिएशन। रेडिएशन, इसके बारे में थोड़ा जान दें कि ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू स्पेस बाय electromagnetic radiation. It is the transfer of heat energy through space by electromagnetic radiation. कि जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है तो वो अर्थ तक सन के थ्रू जो आती हैं वो इनविजिबल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज यूज्ड इन ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस। कौन सी एनर्जी का यूज़ हम करते हैं टू ड्राइव अ कार, या ताकि हम किसी भी डिस्टेंस को कवर कर सकें। तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो इट इज़ कॉज्ड बाय द मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है या बल है या फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड के कारण होती है। अगर आपके वाहन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे जैसे आप वाहन की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, अपने व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज़ अगर कर देते हैं तो आपके व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, अमंग ड्राई एयर, पेपर, कैरोसिन, ग्रेफाइट विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्राई एयर दिया गया, पेपर, कैरोसिन और ग्रेफाइट दिया गया, तो इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि ग्रेफाइट में ईच कार्बन जो है, मतलब हर एक कार्बन जो है वो बॉन्डेड होता है विद द अदर 3 कार्बन्स, और इसमें एक वैलेंसी जो है वो फ्री होती है। तो जो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इसलिए होता है टू विच ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करा सके इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ड्रायर के बारे में बोला गया, तो ड्रायर जो है वो एक इंसुलेटर होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।